अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स जो है वो 0 से ग्रेटर होगा और 30 के इक्वल या लेस होगा। ए हमारा जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है एंड बी जो है वो मल्टीपल ऑफ 8 है। इसका फर्स्ट पार्ट है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। अब देखें, u हमारा है मल्टीपल ऑफ 2 के हमने मल्टीपल्स लेने हैं और वो 0 से बड़े और 30 के इक्वल या लेस लेने हैं, ठीक है। और a हमने लेना है मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल्स लेकिन 30 के इक्वल या 30 के कम। b हमने लेना है मल्टीपल ऑफ 8 और 0 से बड़े और 30 के इक्वल या लेस, ठीक है। अब इनको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। a है मल्टीपल्स ऑफ 6, 12, 6 को 3 के साथ किया 18, 4 के साथ किया 24, 5 के साथ किया तो 30 से इक्वल या लेस ही लेने थे, तो इसमें 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब b लेना है, b हमने लेना है 8 के मल्टीपल्स, 8 2s are 16 और 24। नेक्स्ट आएगा 32 और हमने लेने हैं 30 के इक्वल या लेस, तो इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये इसकी आ गई टेबुलर फॉर्म। इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वही हम उस सेट में लिखते हैं। अब देखें, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स ये, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स ये। अब देखें दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, इनमें सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 24। थर्ड पार्ट है, ड्रा अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है, एक रिक्टेंगुलर शेप होती है जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हम 2 या ज़्यादा सबसेट्स ले सकते हैं उस सेट U के। अब देखें, U है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक रिक्टेंगल हमने ले ली, उसमें हमने एक सबसेट ले लिया A, एक सबसेट ले लिया B, और ये क्या है, दोनों की इंटरसेक्शन पार्ट, कॉमन जो दोनों में एलिमेंट्स होंगे वो हम इस रीजन में लिखेंगे। दोनों की इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट था, 24, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ए के जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो कौन से थे, 6, 12, 18, 30, वो हमने ए में लिख दिए। बी के एलिमेंट्स इसको निकाल के 8 और 16 थे, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ए के भी लिख दिए, बी के। अब हमने देखना है यू के एलिमेंट्स। यू के एलिमेंट्स जो होंगे वो हैं 2 के मल्टीपल्स, तो जो इसमें से रह जाएंगे 2 के मल्टीपल्स 30 के इक्वल या 30 के लेस, वो हम इस यू में सारे लिख देंगे। 2, 4, 10, 14, 20, 22, 26, 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट यू, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, एक्स जो है वो इंटीजर है और 0 से बड़ा और 150 के इक्वल या उससे लेस एक्स हमारे पास आएंगे। जी जो है वो 2 की पावर m फॉर इंटीजर m, एंड जो m है वो 0 से लेके 12 तक होंगे। h जो है वो स्क्वायर हैं, वो वाले एलिमेंट्स होंगे, तो इनको भी आपने सेम ऐसे ही करना है। पहले g और h के एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद g यूनियन h करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, एक पैटर्न के साथ दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं, और सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। उसके बाद आपने फाइंड करना है जी इंटरसेक्शन एच, वो भी सेम कॉमन एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, इसी तरह का है, तो वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन
एंड इंटरसेक्शन। फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 4 5, बी है 4 6 8 10। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले यूनियन की करते हैं, वो हमारे पास होती है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स यूनियन बी के एलिमेंट्स। यूनियन में हम क्या करते हैं, एक तरतीब के साथ दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं। 1 2 3 4 5, 4 पहले लिख लिया, 6 8 10। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को करते हैं बी यूनियन ए। ठीक है, 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 को पहले लिखा हुआ, 6 8 10। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। अभी हम करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, वो होती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स से ये, बी के एलिमेंट्स से ये। ठीक है, दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों में सेम एलिमेंट्स लेते हैं। सेम एलिमेंट देखें, सिर्फ यहाँ पे 4 है, तो इसकी इंटरसेक्शन में आ जाएगा 4। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, बी इंटरसेक्शन ए, बी के एलिमेंट्स थे 4 6 8 10 और इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दोनों के इंटरसेक्शन में ए की एलिमेंट सेम है 4, इंटरसेक्शन में आ जाएगा 4। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, हमने दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट यू हमारे पास है, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक। ठीक है, ए हमारे पास है ए बी सी डी जी एच एंड बी इक्वल है सी डी ई एफ जे। हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को इन सेट्स के लिए, और हमने वेन डायग्राम को भी ड्रा करना है। पहले तो देखें डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट लॉ को प्रूव करते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी, पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा ए के एलिमेंट्स यूनियन बी के। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों के सेट्स को मिला के एक तरतीब के साथ लिखते हैं, ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी एच जे। ठीक है, एक तरतीब के साथ लिख दिया। उसके बाद ए यूनियन बी का हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है ये और ए यूनियन बी है ये, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। इस सेट में से ये सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ ए की एलिमेंट आ जाएगा, वो होगा आई। अब इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। पहले ए यूनियन बी की करते हैं, ए हमने लिया और एक सबसेट लिया बी। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू है। ठीक है, अब दोनों की इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स हैं, एक है सी एक है डी दोनों में। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो इसमें लिख दिए और बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो इसमें लिख दिए। ठीक है, अब जो ए बी इन दोनों को मिला के जो एलिमेंट्स रह जाएंगे यूनिवर्सल सेट में से वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और वो ए की एलिमेंट था आई। ठीक है, अब देखें ए यूनियन बी की ये डायग्राम है, हमने शेड किया है ए और बी दोनों के यूनियन को, ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा। आप देखें, आप एलिमेंट्स को भी यहाँ से देख के शेड कर सकते हैं। एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, आप एलिमेंट्स को भी यहाँ से देख के शेड कर सकते हैं। उसके बाद हमने लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसकी डायग्राम ये होगी। अब देखें कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं,
यू में से वो एलिमेंट सारे रिमूव करते हैं। अब देखें कॉम्प्लीमेंट में क्या आया था, सिर्फ आई। अब हमने इस सारे को शेड कर दिया, इस यू में से ये सारे को माइनस कर दिया, ठीक है। इसकी डायग्राम ये आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यू में से ए को माइनस किया, यू में से ए के सारे एलिमेंट्स को माइनस किया तो हमारे पास आ गया ई एफ आई जे। इसकी हम डायग्राम बनाते हैं। यू में से ए के एलिमेंट्स जो हैं वो हमने रिमूव कर दिए, बाकी सारे एलिमेंट्स को हमने शेड कर दिया, ठीक है। बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यू में से बी के एलिमेंट्स को माइनस किया, यू के एलिमेंट्स ये से, बी के एलिमेंट्स ये, यू में से बी वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास आया ए बी जी एच आई। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। ये सारा यू था, यू में से बी वाले एलिमेंट्स को हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास ये सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के एलिमेंट्स को लिखा। अब देखें इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स, वो एक ही एलिमेंट है आई जो दोनों में कॉमन है, वो हमने इसमें लिख दिया, ठीक है। अब देखें दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे, एक हमारे पास है एफ ई जे आई और एक है ए जी बी एच आई। दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट है आई और हमने उसको शेड कर दिया। यहाँ पे देखें आई लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड भी दोनों इक्वल हैं और दोनों की वेन डायग्राम्स भी इक्वल हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।